आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम की। प्राणायाम एक ऐसा शब्द है जो समाज के हर तबके के व्यवहार में है और लगभग सभी लोग प्राणायाम करते हैं, भले वो प्राणायाम को योग के नाम से करते हो या प्राणायाम को प्राणायाम के नाम से करते हो या प्राणायाम को अनुलोम विलोम के नाम से करते हो। तो प्राणायाम जो मूलतः शब्द है, ये वायु के नियंत्रण को लेकर के बताया गया, मिला है हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में। तो प्राणवायु को हम कैसे नियंत्रित करें, तो इसके 3 अंग बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। अमृतनादोपनिषद है, अमृतनादोपनिषद में इसके 3 अंग बताए गए हैं। हम इस समय इन 3 अंगों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो यही प्रैक्टिस प्रचलित है। यहाँ पर जो जिन भेदों को ले रहे हैं वो पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्रकार से जो भेद अमृतनादोपनिषद में बताए गए हैं उनको लेते हैं। इनके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं कि पूरक क्या होता है, रेचक क्या होता है और कुंभक क्या होता है। पहले इन 3 शब्दों के बारे में सही से समझ लेना आवश्यक है क्योंकि इससे हमें अभ्यास में भी सहायता मिलती है। पूरक का मतलब होता है पूर्ण करना, जो वायु है उसको अपने फेफड़ों में अंदर भरना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात की जा रही है। अगर हम इसके सैद्धांतिक एस्पेक्ट पे जाएंगे तो वहाँ अलग है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को ध्यान में लेकर के इसको बताया गया। जो समाज कर रहा है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो पूर्ण मतलब होता है सांस को अंदर की तरफ भरना, अपने फेफड़ों में सांस भरना, दैट इज पूर्ण या पूरक। दूसरी चीज आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है होल्ड करना, दैट इज कुंभक, सांस को रोकना। और तीसरी चीज आती है सांस को वापस छोड़ना, दैट इज रेचक। तो ये 3 अंग, 3 भेद बताए गए, पूरक, कुंभक और रेचक। तो हम प्रैक्टिकली जो चीज़ करते हैं वो क्या है, पहले पूर्ण करते हैं, सांस भरते हैं, फिर रोकते हैं उसको और उसके बाद छोड़ते हैं। इस तरह से हम इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये प्राणायाम के वो भेद हैं जो समाज में प्रचलित है, समाज में जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है प्राणायाम के ये जो 3 भेद बताए गए हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो पूरक का लक्षण बताते हुए वहाँ हमें वर्णन मिलता है, यथा नरो वक्त्रेण वक्त्रस्य ओत्पलनालेन वा तोयम आकर्षे। जिस प्रकार से मनुष्य मुंह से या उत्पल नाल, कमल की नाल से पानी को खींचता है, उसी तरह से इड़या पिंगलया वा वायुं गृहीत्वा, इड़ा और पिंगला से वायु का ग्रहण करना जो है पूरक कहलाता है। तो हमारी 3 नाड़ियां बताई गई, नाड़ियां बहुत सारी बताई गई, 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 3, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की। तो राइट साइड में पिंगला, लेफ्ट साइड में इड़ा और मध्य में सुषुम्ना, ऐसा वर्णन आता है। इड़ा पिंगला से वायु का उस प्रकार से आकर्षण करना, वायु को खींचना, जैसे मुंह से या कमल की नाल, मतलब कमल की नाल में बीच में छेद होता है, तो या हम स्ट्रॉ लेते हैं तो उससे हम जैसे पानी खींचते हैं ऐसे करके, उसी तरह से वायु का आकर्षण करना, लेकिन मुंह से नहीं, इड़ा और पिंगला से क्रमानुसार वायु का आकर्षण करना कहलाता है पूरक। अब दूसरी चीज आती है रेचक और तीसरी चीज आती है कुंभक। तो इनके बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में जानेंगे। प्राणायाम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी करनी है और प्राणायाम को और अच्छे से समझना है तो हमारी वेबसाइट jiofit.com पे एक छोटा सा कोर्स है जो सामान्य और जो जनता है या जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए उपयोगी है और ये निःशुल्क है। आप वहाँ पर जाकर के कोर्स सेक्शन में इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। इसमें जो प्रश्नोत्तरी है, क्विज है, उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, इसके प्रैक्टिकली क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे करना सही होता है। हमारे अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे
कुंभक और रेचक की क्या परिभाषा है, और साथ ही साथ बताएंगे कि कुंभक और रेचक कितना करना चाहिए, पूरक कुंभक रेचक के बीच में क्या रेशियो बताया गया है, इनको करने के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए और क्या लाभ है। धन्यवाद।